आपसे पहले जानना चाहूंगा कि भगवान राम की रामलीला किस किसने देखी? हाथ खड़ा करें आप। सबने देखी। भगवान राम वन में गए। कहां गए? वन में। उनको किसी ने नहीं भेजा, कि कई माता ने नहीं भेजा, उनकी लीला थी वो। क्यों गए? हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। कहां पे रहे 13 साल भगवान राम? उस जगह का नाम बताइएगा। पंचवटी। कहां रहे? पंचवटी। पंचवटी में 5 वृक्ष थे, 5 वट थे। उनके नाम कौन कौन जानता है? एक बार हाथ खड़ा करें। पता लगेगा कि हम कितने गहराई से सनातन से जुड़े हैं। और एक बात आप जान लीजिए, ये बात मैं इसलिए नहीं पूछता हूं कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। मुझे पता है मेरे से ज़्यादा विद्वान, मेरे से ज़्यादा सनातन को प्यार करने वाले आप में बहुत सारे बैठे हैं। लेकिन मैं इसलिए पूछता हूं ताकि आपको याद रहे, बार बार पूछने से आपके मन में बस जाए, ताकि आप, मैं कथा करके चला जाऊं, आप खुश हो जाओ, ख़त्म हो जाए बात। ऐसा ना हो, आपके हमेशा वो बात बार बार याद आए कि क्या बात थी। कौन कौन से 5 वृक्ष थे मैं आपके साथ साझे करना चाहूँगा। पहला वृक्ष था पाकड़। सभी बोलेंगे। पहले वृक्ष का नाम था पाकड़। पाकड़। क्या होता है पाकड़? बताया कोई? पंजाब में कहते हैं पिलखन। सुना है किसी ने पिलखन? पिलखन। पिलखन सुना होगा। बहुत बड़ा वृक्ष होता है, हरा भरा हरा भरा। आप उसके नीचे बैठोगे ना, जितनी मर्जी सूर्य की किरणें आ रहे हो, आपको नीचे ठंडक महसूस होगी। तो एक तो उसके नीचे बैठने से गर्मी के रोग नहीं आते हैं। कौन से रोग नहीं आते? गर्मी के। कौन से रोग होते हैं गर्मी के? स्किन की प्रॉब्लम, बाल झड़ना, सूजन, जलन, लीवर खराब होना। तमोगुण बिगड़ता है गर्मी से, तो उससे 40 बीमारियां आती हैं। अगर उसके नीचे कोई बैठेगा, एक भी रोग नहीं आएगा। ये मेडिकल साइंस मानती है। आप बैठ के देखिए। जो भी हमारे सज्जन आ रहे हैं, कृपा करके इनको आगे आवाज मत करें। अगर हम खुद ही आवाज करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप आगे से रिसीव करिएगा। पाकड़ जो है, उसके नीचे बैठने से आपको लीवर संबंधी रोग नहीं होंगे। उसकी जड़ का रस पीने से आपका लीवर नया हो जाता है। ये हमारे आयुर्वेद ने कहा। और भगवान राम पहले ही उसके नीचे बैठते थे, तो उनकी सेहत कैसी होगी, उनका लीवर कैसा होगा? 13 साल उसके नीचे ही बैठे। दूसरा, वो हमें ये कहना चाहते थे, हमें अंदर से कभी भी क्रोधी नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठंडे होना चाहिए। इसलिए उस वृक्ष के नीचे बैठते थे। दूसरा पेड़ कौन सा था? हम एक एक करके बिल्कुल स्थापित कर। दूसरा पेड़ मैं बताना चाहूंगा था जम्बू का पेड़। किसका पेड़? जम्बू। जम्बू क्या होता है? जामुन। जामुन का पेड़। अब जामुन का पेड़ भी बहुत ही लाभप्रद बताया है आयुर्वेद ने। अगर उसका हम सेवन करें, हमारे अंदर से सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं, हमें किसी प्रकार की व्याधि नहीं आती, रोग नहीं होता। दूसरा, भगवान राम क्या कहना चाहते थे? जामुन जो है ऊपर से काला होता है, लेकिन उसका बीज बहुत ही सफेद होता है। कहना चाहते थे कि आप बाहरी रूप से चाहे कुरूप क्यों ना हो, लेकिन आपका अंतकरण स्वच्छ होना चाहिए। आप अंदर से शुद्ध होने चाहिए। तीसरा पेड़ कौन सा था? बताए कोई? आपने अभी बोला वट वृक्ष। वट वृक्ष। बिल्कुल, वट वृक्ष। इसको मैं अंत में बताना चाहता था, क्योंकि वट वृक्ष का मतलब क्या है? जो बड़ का पेड़ है, ये बहुत ही विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, तमाम उम्र देता रहता है, देता रहता है। इसका कोई भी भाग आप ले लो, किसी से औषधि बनती है तो कोई छाया देता है, कोई हमें किसी प्रकार की छाया देता है। तो भाव क्या है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, उसके हृदय में देने की भावना रहनी चाहिए, दूसरों को देता रहना चाहिए। और एक वृक्ष कौन था? पीपल।
एक वृक्ष था आम का वृक्ष, उसको रसाला कहा गया है आयुर्वेद में। क्या कहा गया? रसाला। कि बंदा कैसा होना चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए? रस वाला। ये नहीं कि आपके पास धन आ गया तो आप किसी से प्यार से बात ही नहीं करते हो, या आपका स्वभाव ऐसा है आप हमेशा अपने आप में ही रहते हो। कि दूसरों को पुलकित करने वाला, आनंद देने वाला, रस देने वाला होना चाहिए। और एक पेड़ जो भगवान कृष्ण का प्रिय था वो था प्रेम का पेड़, प्यार का पेड़, जिसके नीचे हमें कथा सुनाई जाती है कि भगवान कृष्ण और राधा माता का प्रथम मिलन हुआ। वो पेड़ था, उसको कदम का पेड़ कहते। कदम। तो बहन जी के लिए जोरदार ताड़ियां बजाइए एक तरफ। तो उन पेड़ के नीचे 13 साल लक्ष्मण और भगवान राम रहे तो कितने बलशाली हो गए कि रावण की इतनी बड़ी सेना को पराजित कर दिया। ये दिखाना चाहते थे। भगवान राम जब लक्ष्मण को मूर्छित देखते हैं तो खुद भगवान, खुद प्रभु इस दुनिया में आए, क्या वो ठीक नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन हमें समझाने के लिए जो बात आपसे मैं करने लगा हूं, हमें ज्ञान देने के लिए आप कहते हैं कि वैद्य को बुलाइएगा, और वैद्य कहता है कि ताजी हरी जड़ी बूटी लेके आओ संजीवनी। तो हमारे भगवान हनुमान ताजी जड़ी बूटी लेके आते हैं। तो उस जड़ी बूटी को, ताजी को जब निचोड़ के लक्ष्मण के मुंह में डाला तो लक्ष्मण जीवित हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमें बीमारी आई थोड़ी सी तो हम अंग्रेजी गोलियां खाते हैं। हम जड़ी बूटियों का प्रयोग नहीं करते। भगवान राम की उस कथा को कथा समझते हैं, कहानी समझते हैं, सच नहीं समझते हैं। जबकि हमारे वेदों ने क्या लिखा? दुनिया की सबसे बड़ी दवाई क्या है? यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रसय सवरस उच्चते। कि दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है ताजी हरी जड़ी बूटी को निचोड़ कर पिए। लेकिन हम पीते हैं? नहीं पीते। जड़ी बूटियों के साथ रहें, पेड़ पौधों के साथ रहें। माता सीता कहां पे रहती थी जब भगवान राम से अलग रहना पड़ा? कहां रही? अशोक वाटिका। क्यों नाम रखा अशोक वाटिका? पेड़ का नाम अशोक क्यों रखा? क्योंकि जब आपको अपने परिवार से अलग रहना पड़े किसी माता को, तो वो बड़ी चिंता में चली जाएगी। 1 साल तक तो वो बीमार हो जाएगी, उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने कहा मैं अशोक वाटिका रहूंगी। अशोक का मतलब अशोक, जहां पे शोक नहीं होता है। लेकिन हम उसको सिर्फ सजावटी पेड़ बना के रख लिए, उसको घरों में नहीं लगाते हैं, अपने पेड़ पौधों को प्यार नहीं करते हैं, जड़ी बूटियों को प्यार नहीं करते हैं। गाय माता इसलिए सात्विक है, गाय माता इसलिए पूजनीय है, इसलिए वंदनीय है कि हमें तो नहीं पहचान, हम तो नहीं पढ़ते धन्वंतरी महाराज को, हम नहीं पढ़ते हमने ग्रंथों को, लेकिन गाय माता को उस प्रभु ने शक्ति दी कि आप सूंघ के जान सकती हैं कि कौन सी बूटी सात्विक है, कौन सी बूटी रजोगुण में है, कौन सी तमोगुण में है। सूंघ के जान लेती है गाय माता। उसका प्रमाण क्या है? गाय माता जब घर में होती है, हमें सूंघ के जंगल में चरने जाती है, तो जो हमें बीमारी है उसी के अनुसार, जो हमें कमी है उसी के अनुसार जड़ी बूटियां खाएगी, और वही दूध हम पिएंगे तो हम रोगों से बच जाएंगे। आपसे पहले जानना चाहूंगा कि भगवान राम की रामलीला किस किसने देखी? हाथ खड़ा करें आप। सबने देखी। भगवान राम वन में गए। कहां गए? वन में। उनको किसी ने नहीं भेजा, कि कई माता ने नहीं भेजा, उनकी लीला थी वो। क्यों गए? हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। कहां पे रहे 13 साल भगवान राम? उस जगह का नाम बताइएगा। पंचवटी। कहां रहे? पंचवटी। पंचवटी में 5 वृक्ष थे, 5 वट थे,
उनके नाम कौन कौन जानता है, एक बार हाथ खड़ा करें। पता लगेगा कि हम कितने गहराई से सनातन से जुड़े हैं। और एक बात आप जान लीजिए, ये बात मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। मुझे पता है मेरे से ज़्यादा विद्वान, मेरे से ज़्यादा सनातन को प्यार करने वाले आप में बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आपको याद रहे, बार बार पूछने से आपके मन में बस जाए, ताकि आप, मैं कथा करके चला जाऊँ, आप खुश हो जाओ, ख़त्म हो जाए बात। ऐसा ना हो, आपके हमेशा वो बात बार बार याद आए कि क्या बात थी। कौन कौन से 5 वृक्ष थे, मैं आपके साथ साझे करना चाहूँगा। पहला वृक्ष था पाकड़। सभी बोलेंगे, पहले वृक्ष का नाम था पाकड़। पाकड़। क्या होता है पाकड़, बताया कोई? पंजाब में कहते हैं पिलखन। सुना है किसी ने पिलखन? पिलखन। पिलखन सुना होगा। बहुत बड़ा वृक्ष होता है, हरा भरा हरा भरा। आप उसके नीचे बैठोगे ना, जितनी मर्जी सूर्य की किरणें आ रहे हो, आपको नीचे ठंडक महसूस होगी। तो एक तो उसके नीचे बैठने से गर्मी के रोग नहीं आते हैं। कौन से रोग नहीं आते? गर्मी के। कौन से रोग होते हैं गर्मी के? स्किन की प्रॉब्लम, बाल झड़ना, सूजन, जलन, लीवर खराब होना। तमोगुण बिगड़ता है गर्मी से, तो उससे 40 बीमारियां आती हैं। अगर उसके नीचे कोई बैठेगा, एक भी रोग नहीं आएगा, ये मेडिकल साइंस मानती है। आप बैठ के देखिए। जो भी हमारे सज्जन आ रहे हैं, कृपा करके इनको आगे आवाज़ मत करें। अगर हम खुद ही आवाज़ करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप आगे से रिसीव करिएगा। पाकड़ जो है, उसके नीचे बैठने से आपको लीवर संबंधी रोग नहीं होंगे। उसकी जड़ का रस पीने से आपका लीवर नया हो जाता है, ये हमारे आयुर्वेद ने कहा। और भगवान राम पहले ही उसके नीचे बैठते थे, तो उनकी सेहत कैसी होगी, उनका लीवर कैसा होगा? 13 साल उसके नीचे बैठे। दूसरा, वो हमें ये कहना चाहते थे, हमें अंदर से कभी भी क्रोधी नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठंडे होना चाहिए, इसलिए उस वृक्ष के नीचे बैठते थे। दूसरा पेड़ कौन सा था? हम एक एक करके बिल्कुल स्थापित करें। दूसरा पेड़ मैं बताना चाहूंगा था जम्बू का पेड़। किसका पेड़? जम्बू। जम्बू क्या होता है? जामुन। जामुन का पेड़। अब जामुन का पेड़ भी बहुत ही लाभप्रद बताया है आयुर्वेद ने। अगर उसका हम सेवन करें, हमारे अंदर से सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं, हमें किसी प्रकार की व्याधि नहीं आती, रोग नहीं होता। दूसरा, भगवान राम क्या कहना चाहते थे? जामुन जो है ऊपर से काला होता है, लेकिन उसका बीज बहुत ही सफेद होता है। कहना चाहते थे कि आप बाहरी रूप से चाहे कुरूप क्यों ना हो, लेकिन आपका अंतकरण स्वच्छ होना चाहिए, आप अंदर से शुद्ध होने चाहिए। तीसरा पेड़ कौन सा था, बताए कोई? आपने अभी बोला वट वृक्ष। वट वृक्ष, बिल्कुल वट वृक्ष। तो इसको मैं अंत में बताना चाहता था, क्योंकि वट वृक्ष का मतलब क्या है? जो बड़ का पेड़ है, ये बहुत ही विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, तमाम उम्र देता रहता है, देता रहता है। इसका कोई भी भाग आप ले लो, किसी से औषधि बनती है तो कोई छाया देता है, कोई हमें किसी प्रकार की छाया देता है। तो भाव क्या है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, उसके हृदय में देने की भावना रहनी चाहिए, दूसरों को देता रहना चाहिए। और एक वृक्ष कौन था? कौन था? पीपल। एक वृक्ष था आम का वृक्ष, उसको रसाला कहा गया है आयुर्वेद में। क्या कहा गया? रसाला। कि बंदा कैसा होना चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए? रस वाला। ये नहीं कि आपके पास धन आ गया तो आप किसी से प्यार से बात ही नहीं करते हो, या आपका स्वभाव ऐसा है आप हमेशा अपने आप में ही रहते हो। कि दूसरों को पुलकित करने वाला, आनंद देने वाला, रस देने वाला होना चाहिए। और एक पेड़ जो भगवान कृष्ण का प्रिय था, वो था
प्रेम का पेड़, प्यार का पेड़, जिसके नीचे हमें कथा सुनाई जाती है कि भगवान कृष्ण और राधा माता का प्रथम मिलन हुआ, वो पेड़ था, उसको कदम का पेड़ कहते हैं। कदम। तो बहन जी के लिए जोरदार ताड़ियां बजाइए एक तरफ। तो उन पेड़ के नीचे 13 साल लक्ष्मण और भगवान राम रहे, तो कितने बलशाली हो गए कि रावण की इतनी बड़ी सेना को पराजित कर दिया। ये दिखाना चाहते थे। भगवान राम जब लक्ष्मण को मूर्छित देखते हैं तो खुद भगवान, खुद प्रभु इस दुनिया में आए, क्या वो ठीक नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन हमें समझाने के लिए जो बात आपसे मैं करने लगा हूं, हमें ज्ञान देने के लिए आप कहते हैं कि वैद्य को बुलाइएगा, और वैद्य कहता है कि ताजी हरी जड़ी बूटी लेके आओ, संजीवनी। तो हमारे भगवान हनुमान ताजी जड़ी बूटी लेके आते हैं। तो उस जड़ी बूटी को, ताजी को जब निचोड़ के लक्ष्मण के मुंह में डाला तो लक्ष्मण जीवित हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमें बीमारी आई थोड़ी सी तो हम अंग्रेजी गोलियां खाते हैं। हम जड़ी बूटियों का प्रयोग नहीं करते। भगवान राम की उस कथा को कथा समझते हैं, कहानी समझते हैं, सच नहीं समझते हैं। जबकि हमारे वेदों ने क्या लिखा? दुनिया की सबसे बड़ी दवाई क्या है? यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रसय सवरस उच्चते, कि दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है ताजी हरी जड़ी बूटी को निचोड़ कर पिए। लेकिन हम पीते हैं? नहीं पीते। जड़ी बूटियों के साथ रहें, पेड़ पौधों के साथ रहें। माता सीता कहां पे रहती थी जब भगवान राम से अलग रहना पड़ा? कहां रही? अशोक वाटिका। क्यों नाम रखा अशोक वाटिका? पेड़ का नाम अशोक क्यों रखा? क्योंकि जब आपको अपने परिवार से अलग रहना पड़े किसी माता को, तो वो बड़ी चिंता में चली जाएगी। 1 साल तक तो वो बीमार हो जाएगी, उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने कहा मैं अशोक वाटिका रहूंगी। अशोक का मतलब अशोक, जहां पे शोक नहीं होता है। लेकिन हम उसको सिर्फ सजावटी पेड़ बना के रख लिए, उसको घरों में नहीं लगाते हैं, अपने पेड़ पौधों को प्यार नहीं करते हैं, जड़ी बूटियों को प्यार नहीं करते हैं। गाय माता इसलिए सात्विक है, गाय माता इसलिए पूजनीय है, इसलिए वंदनीय है कि हमें तो नहीं पहचान, हम तो नहीं पढ़ते धन्वंतरी महाराज को, हम नहीं पढ़ते हमने ग्रंथों को, लेकिन गाय माता को उस प्रभु ने शक्ति दी कि आप सूंघ के जान सकती हैं कि कौन सी बूटी सात्विक है, कौन सी बूटी रजोगुण में है, कौन सी तमोगुण में है। सूंघ के जान लेती है गाय माता। उसका प्रमाण क्या है? गाय माता जब घर में होती है, हमें सूंघ के जंगल में चरने जाती है, तो जो हमें बीमारी है उसी के अनुसार, जो हमें कमी है उसी के अनुसार जड़ी बूटियां खाएगी, और वही दूध हम पिएंगे तो हम रोगों से बच जाएंगे।